तो क्वांटम टेलीपोर्टेशन, हाँ, नाम सुनते ही दिमाग में बीम मी अप स्कॉटी वाली फीलिंग आती है ना? कि बस एक जगह से गायब हुए और फौरन दूसरी जगह पहुंच गए। पर क्या ये सच में ऐसा ही होता है? आज हम इसी कमाल के कॉन्सेप्ट की तह तक जाएंगे। और यकीन मानिए, असली कहानी साइंस फिक्शन से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। अच्छा, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी को ही रास्ते से हटाते हैं। देखिए, इसका लेना देना चीज़ों को, मतलब किसी सामान या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने से है ही नहीं। देखिए, फिल्मों में क्या होता है, एक इंसान या चीज़ के सारे एटम्स को स्कैन किया, तोड़ा और फिर कहीं और जाकर उन्हें हूबहू वैसे ही जोड़ दिया। मतलब पूरा का पूरा मैटर ही ट्रैवल कर रहा है। लेकिन क्वांटम टेलीपोर्टेशन ये बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ किसी चीज़ को नहीं भेजा जाता, बल्कि उसकी पहचान को, उसकी, कह सकते हैं उसकी रूह को, मतलब उसकी हूबहू क्वांटम स्टेट को टेलीपोर्ट किया जाता है। सोचिए, चीज़ अपनी जगह पर ही है, लेकिन उसकी सारी की सारी जानकारी पलक झपकते ही कहीं और पहुंच गई। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीजें नहीं जा रहीं, तो फिर वैज्ञानिक जब टेलीपोर्टेशन बोलते हैं तो उनका मतलब क्या होता है? चलिए, इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए ये एक तरह की क्वांटम पोस्टल सर्विस है। तो सीधी सी बात यह है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन का मतलब है एक क्वांटम बिट, जिसे हम क्यूबिट कहते हैं, उसकी सारी की सारी जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। और सबसे कमाल की बात, वो क्यूबिट अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी शेफ की सीक्रेट रेसिपी को टेलीपोर्ट कर दिया जाए, ना कि उस डिश को बनाने का सारा सामान। अच्छा, अब ये जो पूरी जादुई सी लगने वाली प्रोसेस है ना, इसके लिए दो चीजें चाहिए ही चाहिए। पहला तो हुआ एक क्यूबिट, यानी वही जानकारी जिसे भेजना है। और दूसरी चीज, दूसरी चीज ही इस कहानी का असली हीरो है, एंटेंगलमेंट। एक ऐसा रहस्यमयी कनेक्शन जो इस पूरी प्रक्रिया की, कह सकते हैं, जान है। तो ये एंटैंगलमेंट आखिर है क्या भला? देखिए, ये क्वांटम दुनिया का शायद सबसे अजीब और सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। जब दो पार्टिकल्स एंटैंगल हो जाते हैं, तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनकी किस्मत एक हो जाती है। अब आप उन्हें चाहे कितनी भी दूर रख दें, भले ही यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में, अगर आप एक के साथ कुछ करेंगे तो उसका असर दूसरे पर उसी पल इंस्टेंटली दिखेगा। कोई टाइम लैग नहीं। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। और यही वो सीक्रेट सॉस है जो टेलीपोर्टेशन को असल में मुमकिन बनाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारे पीस हैं, क्यूबिट भी है, एंटेंगलमेंट भी। तो सबसे बड़ा सवाल, ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और इसके लिए हम मदद लेंगे क्वांटम फिजिक्स के दो सबसे फेमस किरदारों की, एलिस और बॉब। तो कहानी कुछ यूं है। मान लीजिए एलिस के पास एक क्यूबिट है जिसकी जानकारी उसे बॉब को भेजनी है। अब होता क्या है, सबसे पहले एलिस और बॉब दोनों के पास एक एक एंटेंगल्ड क्यूबिट होता है। ये उनका सीक्रेट कनेक्शन है। अब एलिस क्या करती है, वो अपने एंटेंगल्ड क्यूबिट और उस क्यूबिट को जिसे भेजना है एक साथ मेजर करती है। इस मेजरमेंट से उसे दो क्लासिकल बिट्स की जानकारी मिलती है, सिर्फ दो बिट्स, जिसे वो बॉब को नॉर्मल तरीके से, मान लीजिए फोन या इंटरनेट से, भेज देती है। और बस खेल खत्म। बॉब उन दो बिट्स का इस्तेमाल करके अपने पास वाले एंटेंगल्ड क्यूबिट पर कुछ ऑपरेशन करता है और बूम, उसका क्यूबिट हूबहू उसी स्टेट में बदल जाता है जिसमें एलिस का ओरिजिनल क्यूबिट था। कमाल है ना? मुझे पता है, ये थोड़ा सा सिर घुमाने वाला लग सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए जरा कि हमें एक ताश का पत्ता टेलीपोर्ट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ उसके गुप्त रंग को टेलीपोर्ट करना है। हाँ, तो ये एनालॉजी क्वांटम प्रोसेस को एकदम आईने की तरह दिखाती है। देखिए कैसे। मान लीजिए एलिस और बॉब के पास एक सीक्रेट पैटर्न है। ये हो गया हमारा एंटेंगलमेंट। अब एलिस एक गुप्त रंग का कार्ड चुनती है। यह है हमारा क्यूबिट जिसकी जानकारी भेजनी है। फिर वो बॉब को बस एक छोटा सा मैसेज भेजती है। ये हुए हमारे वो दो क्लासिकल बिट्स। और फाइनली बॉब उस छोटे से मैसेज और अपने सीक्रेट पैटर्न का इस्तेमाल करके ठीक उसी रंग का पता लगा लेता है। देखा, कार्ड अपनी जगह से हिला तक नहीं, पर उसका रंग, उसकी इंफॉर्मेशन टेलीपोर्ट हो गई। ओके, तो ये सब सुनने में बड़ा कूल और थियोरेटिकल लगता है, पर सवाल यह है कि इसका असल दुनिया में क्या काम? चलिए अब देखते हैं कि यह सिर्फ एक मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट से कहीं बढ़कर कैसे एक दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी की नींव रख रहा है। देखिए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन असल में भविष्य की तीन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज का बिल्डिंग ब्लॉक है।
पहला, क्वांटम इंटरनेट, एक ऐसा इंटरनेट जो आज के इंटरनेट से कहीं कहीं ज़्यादा पावरफुल होगा। दूसरा, अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे नेटवर्क बनाना जिन्हें हैक करना लिटरली नामुमकिन हो। और तीसरा, लंबी दूरी पर मौजूद क्वांटम कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ना ताकि वो मिलकर और भी जटिल समस्याओं को सुलझा सकें। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हो रहा है, असल में हो चुका है। साइंटिस्ट ने मेसियस नाम की सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एक फोटॉन की क्वांटम स्टेट को पता है कितनी दूर तक टेलीपोर्ट किया है? 1200 किलोमीटर। ये जमीन से स्पेस तक है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है जो दिखाती है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो इसका सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिलेगा? जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा सिक्योर कम्युनिकेशंस पर। क्यों? क्योंकि जब जानकारी इस तरह टेलीपोर्ट होती है तो बीच में कोई उसे पढ़ या बदल ही नहीं सकता। अगर कोई कोशिश भी करे तो वो पकड़ा जाएगा। इसके अलावा जाहिर है क्वांटम कंप्यूटिंग और फंडामेंटल साइंस रिसर्च के लिए तो ये गेम चेंजर है ही। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया। तो चलिए इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहली और जरूरी बात, क्वांटम टेलीपोर्टेशन मैटर यानी पदार्थ को नहीं बल्कि क्वांटम इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करता है। नंबर 2, ये काम कैसे करता है? एंटेंगलमेंट के जादुई कनेक्शन और थोड़ी सी क्लासिकल इंफॉर्मेशन की मदद से। और नंबर 3, जो सबसे अहम है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यही भविष्य के क्वांटम इंटरनेट और पूरी तरह से सिक्योर्ड नेटवर्क्स की बुनियाद है। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या हम कभी उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां टेलीपोर्टेशन सच में चीजों को एटम बाय एटम एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएगा, या फिर ये हमेशा जानकारी के दायरे तक ही सीमित रहेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, वो भविष्य जो भी होगा वो क्वांटम जरूर होगा।